मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस के अवसर पर योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित सम्मान समारोह में उत्कृष्ट बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि एक शिक्षक ट्रेड यूनियन का हिस्सा नहीं हो सकता और न ही उसे ऐसा प्रयास करना चाहिए। ये शिक्षक की गरिमा के प्रतिकूल है। ये शिक्षक ट्रेड यूनियन बनाने का प्रयास करते हैं तो वे अपने ही सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं। समारोह में बेसिक शिक्षा विभाग के 41 और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 13 शिक्षकों कुल 54 को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार प्रदान करते हुए उनका आत्मीय संवाद किया और उन्हें बधाई दी। एक शिक्षक अलीगढ़ के मूलचंद जो पैर में चोटिल थे को मुख्यमंत्री ने उनके पास जाकर पुरस्कृत किया, जिससे वहां उपस्थित सभी लोगों ने शिक्षकों के प्रति उनके अद्वितीय सम्मान की सराहना की। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से कहा कि अपनी मांगों को लोकतांत्रिक ढंग से प्रस्तुत करें। उन्होंने ये भी कहा कि आज के डिजिटल युग में ईमेल के माध्यम से भी मांग पत्र भेजे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि शिक्षकों की मांग का समाधान सरलता और मुद्दों पर आधारित ज्ञापनों के आधार पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भारत की गुरु परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत सदैव से गुरु को सर्वोच्च सम्मान देने वाला देश रहा है। उन्होंने संत कबीरदास जी का उद्धरण गुरु गोविंद देव खड़े का जिक्र करते हुए गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त किया और कहा कि बिना श्रद्धा के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षक समाज की श्रद्धा का केंद्र होता है, लेकिन ये श्रद्धा कठिन परिश्रम और साधना से प्राप्त होती है। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को नवाचार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया है कि राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के अनुभवों को SCIRT के पाठ्यक्रमों और पुस्तकों में समाहित किया जाए। साथ ही इन शिक्षकों को शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें अनुभव का लाभ बच्चों को मिल सके। उन्होंने शिक्षकों से अपील की है कि वे बच्चों को पढ़ाने के लिए नए नए तरीके खोजें, सरल नियम, सूत्र, मुहावरे, लोकोक्ति और उदाहरणों का उपयोग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये नीति शिक्षा के क्षेत्र में नई मंजिल तय कर रही है और हमें परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ नवाचार पर भी ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक देश के भविष्य निर्माता होते हैं और उन्हें नवाचार पर ध्यान देना चाहिए। विद्यालय के वातावरण को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाने के साथ साथ इसे आध्यात्मिक दिशा में भी ले जाना चाहिए। इसके लिए प्रतिदिन प्रार्थना सभा में श्री भगवत गीता या रामचरितमानस के उदाहरणों पर आधारित 5 मिनट का संबोधन बच्चों के मस्तिष्क पर सकारात्मक छाप छोड़ सकता है। समारोह के अंत में मुख्यमंत्री ने यह विचार रखा कि शिक्षा और शिक्षकों को शंका और संशय के दृष्टि से क्यों देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि 3 दशक पूर्व हमारे राजकीय इंटर कॉलेज उत्कृष्ट शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, जहां छात्रों की संख्या काफी अच्छी थी, परंतु आज ये संख्या घट रही है। यह गिरावट चिंताजनक है और शिक्षकों को विद्यालय के वातावरण को लेकर गंभीरता से विचार करना चाहिए। शिक्षक हमारे भविष्य के निर्माता, उनके मार्गदर्शन में संवर रहे हैं विद्यालय, निखर रहे हैं बच्चे, साकार हो रहा है एक सुंदर समाज का सपना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को साकार करने के लिए संकल्पबद्ध है उत्तर प्रदेश सरकार। इस परिवर्तन की मुहिम के असली नायक हैं हमारे शिक्षक, जो इस दिशा में निभा रहे हैं सशक्त भूमिका। सारी टीचर्स हैं वो बच्चे का हर प्रकार से सपोर्ट करती हैं। कोई बच्चा अगर कमजोर है तो उस पर विशेष ध्यान भी देती हैं, अलग से गार्जियन को भी समय समय पे इन्फॉर्म करती हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत उत्तर प्रदेश के सभी 1,33,000 परिषदीय विद्यालयों को मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से आच्छादित कर उनका कायाकल्प किया जा रहा है। छात्रों को उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण एवं शिक्षकों को सशक्त बनाने हेतु प्रदेश सरकार है कृत संकल्पित। इस कड़ी में देश के सबसे बड़े EHRMS मानव संपदा पोर्टल की पारदर्शी व्यवस्था को स्थापित करके शिक्षकों की सर्विस बुक, अवकाशों की स्वीकृति एवं सेवानिवृत्ति लाभ आदि प्रक्रिया को ऑनलाइन सेटलमेंट करके उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। विद्यालयों में 500 से अधिक पुस्तकों का क्रियाशील पुस्तकालय, प्रिंट रिच सामग्री, गणित और विज्ञान किट, TLM मटीरियल, स्पोर्ट्स मटीरियल्स के माध्यम से कक्षा कक्षों का किया गया है मनमोहक रूपांतरण। IIT गांधीनगर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों एवं SCERT के निर्देशन में शिक्षकों की क्षमता संवर्धन हेतु किए जा रहे हैं विशेष प्रयास। प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए प्रत्येक माह 1 लाख से अधिक सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के माध्यम से शिक्षकों के लिए की गई है ऑन द जॉब ट्रेनिंग की व्यवस्था। समय पर हमारे बहुत सारे प्रशिक्षण होते हैं जो हमारे ब्लॉक में भी होते हैं, डाइट में भी होते हैं, SCERT में भी होते हैं। उसकी वजह से हमें इतनी ज्यादा अवेयरनेस आ गई है और हम कई सारी शिक्षण सामग्रियों को बनाने में सक्षम हो पाए हैं।
दीक्षा पर 16,000 से अधिक डिजिटल शैक्षणिक सामग्री, स्मार्ट क्लासरूम, टैबलेट और आईसीटी लैब जैसे डिजिटल संसाधनों से बच्चों को 21वीं सदी के कौशलों से लैस किया जा रहा है। शिक्षकों की मेहनत और समर्पण को पहचानने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अवार्ड, रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन के माध्यम से शिक्षकों को किया जा रहा है सम्मानित। प्रत्येक वर्ष उल्लेखनीय कार्य करने वाले उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। विद्यालय की सभी कक्षाएं स्मार्ट है। विद्यालय में आर्ट रूम, स्पोर्ट्स रूम और एक डिजिटल लाइब्रेरी भी है। सभी बच्चे उसमें अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि बच्चों के समग्र विकास करने के लिए उन्होंने जो भी संसाधन दिया है उसका मैं भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। बच्चे मेरे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। 16,169 विद्यालयों के शिक्षकों को निपुण सम्मान से नवाजा गया है। साथ ही 400 प्रधानाध्यापकों के लिए निपुण चैंपियन पुरस्कार की अनोखी पहल प्रारंभ की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षकों की उत्कृष्टता और समर्पण को नमन करती है। शिक्षक हैं भविष्य के निर्माता। शिक्षकों का सम्मान हमारा अभिमान। आज के सम्मान समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और प्रदेश सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, आज के समारोह में उपस्थित गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, राजेश त्रिपाठी जी, महेंद्रपाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर एस सुंदरम जी, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण और प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी उपस्थित शिक्षकगण, उपस्थित महानुभाव, सबसे पहले मैं आज पूरे प्रदेश वासियों को देश के द्वितीय राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद, एक महान दार्शनिक सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी की पावन जयंती के अवसर पर आयोजित इस शिक्षक दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। हमारे जिन शिक्षकों ने अपने उत्कृष्ट कार्य से आज उत्तर प्रदेश शासन के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में कुछ नया करके शिक्षा की गुणवत्ता को और शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ाने के लिए योगदान दिया है, जिन्हें आज यहां पर सम्मानित किया गया है, ऐसे सभी शिक्षकों को जो प्रदेश के अलग अलग जनपदों से हैं, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं। सबसे पहले तो मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो गोरखपुर पहली बार आए होंगे, तो यात्रा की इतनी दूरी को तय करते, क्योंकि जो बिजनौर से, सहारनपुर से, ललितपुर से या मुरादाबाद से या अमरोहा से या बरेली से या आगरा से यहां आए होंगे, मेरठ से यहां आए होंगे, गौतम बुद्ध नगर से यहां आए हैं, उनके लिए दूसरा कोना हो जाता है। लेकिन ये कार्यक्रम अलग अलग जनपदों में हो, यद्यपि मैं पहले इस कार्यक्रम को चाहता था कि ये अयोध्या में हो, क्योंकि मैं पूर्वाहन में अयोध्या में था, लेकिन वहां मेरे कार्यक्रम बड़े सघन थे और मुझे फिर यहाँ एक कार्यक्रम में आना था, तो मैंने कहा यहाँ पे दोनों कार्यक्रमों को जोड़ लेता हूं। तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बाहर आकर के शिक्षा विभाग ने गोरखपुर में आयोजन किया
और आप गोरखपुर में आए हैं तो हमारे गोरखपुर में मैं आप सबका, मैं गोरखपुर वासियों की ओर से भी और प्रदेश सरकार की तरफ से भी मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज शिक्षक दिवस है और गुरु परंपरा का सम्मान का दिवस भी है। ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की पावन जयंती का यह अवसर होता है हम सब के लिए। यद्यपि गुरु पूर्णिमा हम लोग व्यास पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित करते हैं, लेकिन स्वतंत्र भारत में जब इस महान शिक्षक को, जिनकी शिक्षा के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में, दार्शनिक के रूप में उनकी सेवाओं के लिए उन्हें भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवा एक लंबे समय तक दी। उत्पन्न विद्वान थे, दार्शनिक थे। भारतीय दर्शन पर लिखी गई डॉक्टर राधाकृष्णन की पुस्तक भारत के शास्त्रों के मर्मज्ञों को बड़ी सहजता के साथ, सरलता के साथ हम सबको बताने का कार्य करती है। और स्वतंत्र भारत में इस दिवस को शिक्षकों के सम्मान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, तो यह आधुनिक शिक्षा पद्धति से जुड़े हुए शिक्षकों के सम्मान के साथ जुड़ गया। और आज इस दिवस के रूप में हम सब आज उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के सम्मान के साथ यहां पर जुड़े हैं। देश भर में अलग अलग राज्यों में भी, जनपदों में भी, स्कूल स्तर पर भी ये कार्यक्रम आज आयोजित हुए होंगे या हो रहे होंगे। भारत गुरु परंपरा को सम्मान देने वाला देश रहा है। हमने परंपराओं को सम्मान दिया है और गुरु कबीरदास जी ने तो यहां तक कह दिया कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, यानी गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों, गुरु और भगवान दोनों साथ में खड़े हों, तो पहले किसको मैं प्रणाम करूं? तो इसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, पहले मुझे गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उसी ने मुझे भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताया है। हमारे शास्त्र भी हमें कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश के समतुल्य एक गुरु को रख करके इस पूरी परंपरा के प्रति श्रद्धा का भाव रखने का, क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं कि बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं आ सकता। एक शिक्षक समाज का और राष्ट्र का निर्माता है, वह देता है और उसको उस भूमिका में अपने आप को तैयार करना, उसका व्यक्तित्व भी और उसका कृतित्व भी उस प्रकार से झलकना चाहिए। एक शिक्षक ट्रेड यूनियन का पार्ट नहीं हो सकता और नहीं बनना चाहिए। शिक्षक की गरिमा के प्रतिकूल है और मुझे लगता है जब भी आप अपने आप को ट्रेड यूनियन बनाने का प्रयास करेंगे तो आप अपने सम्मान के साथ स्वयं खिलवाड़ कर रहे हैं। अपनी मांग को रखना लोकतांत्रिक तरीके से, अपनी बात को ज्ञापन के माध्यम से आप भेज सकते हैं। आज तो डिजिटल माध्यम है, आप सीधे उसके लिए मेल करिए, आप डिजिटल माध्यम से अपने मैसेज भेजिए, आप अपना ज्ञापन समय आने पर 2, 4, 5 लोगों को भेज करके मुख्यमंत्री के पास, संबंधित विभाग के मंत्री के पास, संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव के पास भेजिए, या जनपद के अपने अधिकारियों को भेजिए
और एक ज्ञापन वहां पे जाए, किसी को कानो कान खबर भी न लगे, लेकिन आपकी मांग भी पहुंच गई। और मुद्दों को लिखिए बड़ी सरलता के साथ, हाथ से लिखिए, हाथ से लिखिए। आपकी हैंड राइटिंग उसको आकर्षित कर देगी, बता देगी, मैसेज आपका वहीं से चला जाएगा। और भेजिए कि ये चीजें हैं, अगर इसमें भी सरकार विचार कर सकती तो क्या जाना चाहिए, क्योंकि आपका वो ज्ञापन आदेश होगा, आपका वह ज्ञापन भीख नहीं होगी। और शिक्षक को आज के समय में इस प्रकार की भीख मांगना अच्छा नहीं, और आपको उसके लिए अपने आप को तैयार करना। मुझे लगता है कि अब उस दिशा में एक नए प्रयास की शुरुआत की जाने की आवश्यकता है। विद्यालय का वातावरण आध्यात्मिक लगे कि हां ये विद्यालय है, विद्यालय का वातावरण अच्छा लगे। मुझे याद है, चाहे मंच हो, चाहे यहां या ऊपर बैठे हुए जो भी लोग हैं, मुझे लगता है कि इस सब के निर्माण में किसी न किसी शिक्षक का योगदान है। ऐसा तो है नहीं कि कोई ऊपर से टपक के आ गया है, किसी न किसी शिक्षक ने बनाया होगा, शिक्षकों का योगदान होगा, तो वो बना है, तब उसने अक्षर ज्ञान प्राप्त किया है, तब आगे कुछ कर पा रहा है। लेकिन हम लोगों को उसके लिए देखना होगा कि क्यों शिक्षा जगत को आज शंका और संशय की निगाहों से देखा जा रहा है, और एक नई चुनौती हम सबके सामने क्यों खड़ी हुई है। हम प्रतिदिन भारत की आध्यात्मिक परंपरा के प्रतीक श्रीमद् भगवद गीता का या रामचरितमानस का या किसी उत्कृष्ट कृति का 5 मिनट का उद्बोधन का कार्यक्रम वहां रखवा सकते हैं, जो छात्रों के लिए रुचिकर भी हो और उनके आध्यात्मिक उन्नयन के साथ साथ उनके व्यक्तित्व के निर्माण में भी वह सहायक हो सकता हो। कितना अच्छा लगेगा। और जो कुछ भी आप वहां बताएंगे, याद रखना, जीवन भर उस बच्चे के मनोमस्तिष्क पर वो बातें छाई रहेंगी और वह उसी श्रद्धा और सम्मान के साथ आपको देखेगा। लेकिन जब हम भी ट्रेड यूनियन की तरह आचरण करेंगे और हम भी वही नारा लगाएंगे कि चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, तो मुझे लगता है हम सम्मान के पात्र नहीं बन पाएंगे। हमें उस प्रवृत्ति से उभरना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के अपने प्रधानाचार्यों को, शिक्षकों को, जिन्होंने शिक्षा विभाग के साथ बेहतरीन तालमेल बिठा करके कुछ नए कार्य किए। मैं नीति आयोग की बैठक में 2019 में गया था, 19-20 में गया था। हर वर्ष होती है, लेकिन जब मैंने वहां के प्रकाशन को देखा तो इनोवेशन में मैंने देखा उत्तर प्रदेश की तरफ से क्या था, और मैंने देखा कि पूरे देश के अंदर उत्कृष्टतम कार्यों में था आपका ऑपरेशन कायाकल्प। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसे 2017 में लागू किया था, ऑपरेशन कायाकल्प। 1,36,000 से अधिक विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित हुई। विद्यालय लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, छात्राओं की संख्या बढ़ी। ये गति तेजी के साथ आगे बढ़ी थी। बीच में 2-3 वर्ष का कालखंड कोरोना जैसी महामारी के कारण थोड़ा बाधित हुआ। इस शिक्षा के लिए, खासतौर पर बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए बहुत खराब समय था। लेकिन उस दौरान, उससे पहले जो कार्य प्रारंभ हुआ, स्कूल चलो अभियान और ऑपरेशन कायाकल्प, एक बेहतरीन प्रयास था। और उस प्रयास में हमने देखा कि ज्यादातर विद्यालयों में फ्लोरिंग का काम, रंग रोगन का काम, डिजिटल लाइब्रेरी का काम, पुस्तकालय बने, वहां की लैब्स बनी, बालक बालिकाओं के लिए शौचालय बने, पेयजल की व्यवस्था हुई, कुछ अच्छे कार्य वहां दिखाई दे और होड़ लगी फिर CSR से उन पे सहयोग करने की।
और फिर कोरोना कालखंड में आसानी से तकनीक का उपयोग करते हुए भी हम अपने बच्चों को इसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके बारे में भी तमाम जगहों पर नए नए प्रयास प्रारंभ हुए। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि बेसिक शिक्षा परिषद का ऑपरेशन कायाकल्प भारत के नीति आयोग के इनोवेशन का एक पार्ट बना और पूरे देश के अंदर सर्कुलेट हुआ कि देखो यूपी ने जैसे ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद के अभियान को आगे बढ़ाया है, ऐसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज के इस अवसर पर बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर 54 शिक्षकों को आज यहाँ पे राज्य शिक्षक पुरस्कार और मुख्यमंत्री पुरस्कार से, शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करने की जो पहल की है। और मैं चाहूंगा कि हर वर्ष अलग अलग जगह ये कार्यक्रम होते रहने चाहिए। गोरखपुर हो गया, कभी मेरठ में भी कर लीजिए, कभी झांसी की तरफ और कभी प्रयागराज की ओर भी आप करें, वाराणसी में भी करें, अयोध्या में भी करें। अलग अलग राज्य के अलग अलग जनपदों में कार्यक्रम अगर होते रहेंगे तो मुझे लगता है कि ये अच्छी पहल होगी और वहां के भी शिक्षकों को उसके साथ जुड़ने और नई प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी। एक नया बल उससे प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से जिन शिक्षकों को आज यहाँ सम्मान प्राप्त हुआ है, बेसिक के भी और माध्यमिक के भी, उन सबका हृदय से एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। और मैं चाहूंगा कि बेसिक भी और माध्यमिक भी इन 54 शिक्षकों ने किस क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है उसकी एक अच्छी वो तैयार करते हुए और फिर उसको सभी विद्यालयों में सर्कुलेट जरूर करवाए कि देखो फलाने शिक्षक ने ये एक अच्छे काम किए थे, फलाने ने ये काम किए थे, फलाने ने ये काम किए थे और इन कार्यों के कारण हम लोगों ने उन्हें सम्मानित किया है। ऐसे ही माध्यमिक में भी, ऐसे ही जो स्ववित्त पोषित विद्यालयों के हैं, हम सबको अपने साथ जोड़े, स्ववित्त पोषित हो या वित्त पोषित या गवर्नमेंट से जुड़े हुए, उन सबको अगर हम जोड़ करके कार्य करेंगे और अच्छे कार्यों की, जैसे आप लोगों ने शिक्षकों के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दिया है, किस क्षेत्र में उन्होंने विशिष्ट योगदान दिया है या कोई इनोवेशन है या कोई अन्य पद्धति है, इसके बारे में भी अगर हम उसके बारे में बता पाएंगे तो वह मुझे लगता है कि अन्य विद्यालयों को भी हो सकता है कि उन्होंने भी और अच्छा किया हो, तो अगली बार उन्हें भी अपना रजिस्ट्रेशन कराने का एक अवसर प्राप्त होगा, जिससे अधिक से अधिक शिक्षकों को हम इस सम्मान के साथ जोड़ सकेंगे। एक बार फिर से मैं आप सबका हृदय से बधाई देते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। स्नेही भेंट हेतु माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को रुद्राक्ष का पौधा शारदा उपासक निर्धन सत्कार करें हम कैसा है पास हमारे जो कुछ शबरी के बेर ही जैसा, यह रुद्राक्ष का पौधा